नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर संशय अब भी बना हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अब सीट दर सीट प्रत्याशियों को सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया है। देखिए, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने बीते दिन कई प्रत्याशियों को सिंबल सौंप दिया था, यानी कि अब लालू प्रसाद यादव की इस मनमानी से महागठबंधन में गजब बेचैनी है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अभी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अब सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, 19 अप्रैल से बिहार में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 40 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरण में चुनाव होना है। तो आप सही जानकारी दे रही हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ अभी तक, और सीट शेयरिंग का ही फॉर्मूला तय नहीं हुआ। तो फिर कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन सी सीट किसे मिलेगी, तो अभी तय नहीं हुआ है। और लालू यादव यहाँ पूरे महागठबंधन के ड्राइवर हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। और अभी भी फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूँ व्यूअर्स के लिए कि सवारी भी लालू की है जी। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि सवारी का तात्पर्य जनाधार है। एमवाई तो है ना उसका, जिसको आप मुस्लिम यादव कहते हैं। और अब एक नया फंडा सामाजिक समीकरण को एक्सपेंड करने के लिए राजद ने कहा है हाँ कि अब माई तो है ही मेरा, अब बाप भी करेंगे। वो बाप का मतलब है कि गरीब को भी करेंगे, आधी आबादी को भी करेंगे, अगड़ी जाति को भी करेंगे, और ये फार्मूला से आगे बढ़ने की बात की है। अब इसी दिशा में आगे बढ़ने के बाद जो 7 चरणों में चुनाव होंगे, लालू प्रसाद ने पहले चरण के चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट न सिर्फ तय कर दिए, सिंबल भी दे दिया, और वो लोग नामांकन की तैयारी में जुट गए हैं। यही बेचैनी वाली बात स्पेशली कांग्रेस को हो गई। पहले चरण में 4 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। वो चुनाव हो रहे हैं औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा। अभी 4 सीटों के लिए सिंबल दे दिया। उसमें औरंगाबाद सीट को लेकर के ही सबसे बड़ी परेशानी जो कांग्रेस को देखने को मिली कि कांग्रेस के लिस्ट में निश्चित रूप से वहाँ निखिल कुमार जो एक्स गवर्नर हैं, वो वहाँ उनके एक प्रबल दावेदार थे। वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और एक कयास लग रहा था कि राजपूत जाति में एक उनकी जो प्रतिष्ठा है, कांग्रेस चाहती है उनको लड़ाना। और वो लालू जी ने सीट अनाउंस कर दिया, छीन लिया कांग्रेस से। हाँ, जदयू के ही एक पूर्व विधायक हैं जो जिला अध्यक्ष थे, अभय कुशवाहा, उनको वहाँ उम्मीदवार बना दिया, सिंबल दे दिया। अब वो सीट शेयरिंग की जो बात कहते हैं, आज भी राजद और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर भारी पेंच फंसा है। और वो सही है कि कांग्रेस 9 सीट का डिमांड कर रही थी। आज भी वो 5-6 सीट पर ही मामला अटका पड़ा है। और अब तो हालत ये हो गई है कि अखिलेश सिंह 9 नहीं 10 चाहते हैं। अच्छा। और आपने देखा अभी पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय कर लिया, तो 1 सीट पूर्णिया कांग्रेस के खाते में आ गई। वहाँ से पप्पू यादव ही कैंडिडेट होंगे और कांग्रेस वहाँ लालू यादव को भी सूट करता है। लालू यादव जो फेज में आगे मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि ये 4 सीट में भी सीट शेयरिंग में कौन कौन सीटें हैं जो कांग्रेस चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन एक सवाल मेरा और है अरुण जी, जिस तरह से हमने देखा है कि बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने 4 दावेदारों को सिंबल सौंप दिया है, लेकिन खबर ये है कि 4 नहीं बल्कि 6 दावेदारों को सिंबल सौंप दिया है। 6 ही नहीं, मेरी जानकारी है कि उसमें मोस्टली जिसमें तय ही है कि राजद को लड़ना है, तो सबको उन्होंने गो अहेड भी कह दिया है। अच्छा। और उनके लिए कह दिया है कि आप जाओ तैयारी करो, तो उसके लिए विभिन्न चरणों में चुनाव होने हैं। अब तो 19 तारीख से जो अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, फर्स्ट फेज का 28 तारीख को लास्ट होगा। जी। और दूसरे चरण में फिर जो अभी आपको मैं बताऊं कि इसमें जिन सीटों के लिए चुनाव होने हैं, उसमें दूसरे चरण में है बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। कि जो 5 सीट में किशनगंज और पूर्णिया, ये 2 सीट कांग्रेस के खाते में ठीक है जाएगी। जाएगी। अच्छा।
तो आप कहेंगे फिर कटिहार भी एक दावा क्या हुआ। कटिहार के संदर्भ में आज मैं एक राजभाष कर रहा हूँ कि जिस समय राज्यसभा का चुनाव के लिए कांग्रेस और राजद में बात हुई थी, लालू प्रसाद ने उसी समय साफ कह दिया था अच्छा। कि भाई किशनगंज सीट से हम अशफाक करीम को लड़ाएंगे, और अशफाक करीम को तैयारी करने को भी कह दिया था। तो कांग्रेस के जो नेताओं से मेरी बात हुई, वो लोगों ने कहा कि देखिए कोई एक सीट आज डिक्लेयर है कांग्रेसियों के नज़र में, तो वो सीट है कटिहार की। उसे मालूम है कि वहाँ राजद ने साफ साफ कह दिया है लालू प्रसाद ने कि वहाँ हमारे कैंडिडेट होंगे अशफाक करीम। जी जी जी। तो अब देख लीजिए, तो बाकी जो सीटें बची 5 में 2 सीट मिलनी है। बिल्कुल। किशनगंज कांग्रेस की सिटिंग सीट है, मोहम्मद जावेद हैं। हाँ, और फिर वो पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, जो अब तो उनकी पार्टी का विलय हो गया, स्वाभाविक अब तो कांग्रेस ही हो गए पप्पू यादव। तो इधर तो एक स्थिति है कि फेज वाइज जो तय किया है राजद ने कि 28 से 30 सीट लड़ेंगे, उसमें उस हिसाब से उस सिंबल भी जिसका बिल्कुल पक्का ही है कि उसे ही देना है जी। वो देने के लिए उसमें आलोक मेहता हैं। तो आप जानते ही आलोक मेहता के बारे में पहले ही आपने अपने व्यूअर्स को ही बताया है। 15-16 से अधिक सीट और कैंडिडेट का नाम आपने बताया है कि इन लोगों का कैंडिडेचर वहाँ तय है कि राजद उन्हीं को कैंडिडेट बनाएगा। तो स्थिति तो इसलिए लालू प्रसाद की जब ड्राइविंग सीट पर हैं, सवारी भी उन्हीं की है, तो उसको आप मनमानी कहें, आप ये कहें कि हाँ गठबंधन धर्म का जो स्पिरिट होता है उसके भी लालू प्रसाद इसी मिजाज के जाने भी जाते हैं। बिल्कुल जी। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह के साथ वो केंद्रीय मंत्री थे, उसमें रामविलास पासवान भी थे, तो 4 सीट से भी अधिक देने को तैयार नहीं हुए थे लालू। अच्छा। केंद्र में मंत्री रहते, वो जो कांग्रेस की सिटिंग सीटें थी छोड़ दिए थे, और फिर अपने ढंग से ये दोनों चुनाव लड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खाली कि उसमें आप बात करें 2000 में, हाँ, मुंह की खानी पड़ी थी। जी, बड़ा नुकसान हुआ था उस समय बिल्कुल महागठबंधन को। तो अब लालू प्रसाद को भी ये पूरी समझ है कि हाँ बिहार में कांग्रेस के लिए जो कुछ आधार है, जनाधार है, वो मेरे ही कारण मिलेगा। तो कांग्रेस का डिक्टेशन वो तो सुनने को तैयार नहीं है। औरंगाबाद की सीट का उदाहरण आपके सामने उन्होंने साफ साफ कल अखिलेश सिंह मिलने गए थे तो कह दिया था कि भाई तो आप पिछली बार भी नहीं लड़े थे, और कांग्रेस की वहाँ दुर्गति हुई थी, तो फिर वहाँ हमने तो दे दिया है। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि 4 लोगों को तो हमने देखा, वो तो ऑफिशियल हो गया है कि 4 लोगों को सिंबल मिल गया है, लेकिन खबर ये भी है कि 4 नहीं 6 लोगों को सिंबल मिल गया है। मतलब एक नाम जो है वो आ रहा है की सीट है सुरेंद्र यादव का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ कोई न दावेदार है, एक नाम है सुधाकर सिंह का तो भी आप अनाउंस कर चुके हैं। वहाँ तो कोई दूसरा कंटेंडर भी नहीं है, और महागठबंधन की तरफ से कोई दावेदारी भी नहीं है। रही बात अब वो जैसे आरा और काराकाट की बात भी तब लगे हाथ कर दीजिए। आप बक्सर जब बता रही हैं तो काराकाट में भी या तो और पिछले चुनाव की तरह राजू यादव को मिले या सुदामा प्रसाद को मिले। अच्छा। और नहीं, आरा से जी। और काराकाट से वहाँ अभी तक तो है कि राजा राम सिंह जो XMLA हैं माले के, वो दोनों सीट माले के खाते में जाने की बात है। तो वो तो एक तरह से कहिए कि सहमति भी बन चुकी है, डिक्लेरेशन बाकी है, लेकिन सीट शेयरिंग में। और बेगूसराय की सीट बिल्कुल लालू प्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई वो CPI के खाते में जाएगी। मतलब कन्हैया कुमार का पत्ता कट गया। हाँ, कट गया। हाँ, बिल्कुल कट गया। अब रही बात की एक नई सीट जो मैंने आपसे चर्चा में बताया है, मुंगेर भी है जी, अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी। तो अभी सिंबल नहीं मिला है जी। अशोक महतो शादी कर ली है उन्होंने, अपनी नई शादी रचा ली है, और वो 60 साल की उम्र में लालू जी से मिलने भी गए जी। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी अभी है। अब देख लीजिए, यदि वो सीट के लिए कांग्रेस को एक, जैसे पटना शाही भी कांग्रेस के खाते में जाने वाली सीट है, और वो बेगूसराय बात नहीं बनेगी तो एक मुंगेर सीट भी है अभी। तो मुंगेर सीट से कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं। एक नया नाम चर्चा सुनने को मिला, श्याम सुंदर सिंह धीरज का भी। अच्छा जी। वो MLA मोकामा के रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं। यदि कांग्रेस के खाते में मुंगेर सीट आ गई तो ये समझ है कि ललन सिंह के मुकाबले में कोई भूमिहार कैंडिडेट ज़्यादा सशक्त हो सकता है। ये है कांग्रेस के लोग ये समझा रहे हैं। अभी देखना है, लालू प्रसाद को तय करना है कि क्या करते हैं। लेकिन कितनों को सिंबल और दे दिया गया है अरुण जी? देखिए, अभी तो सुधाकर सिंह की बात आपने कह दी, आलोक मेहता की बात आपने कह दी,
अब वो 1-2 सीट और पहले कांग्रेस का जो है एक सुरेंद्र यादव भी है, सुरेंद्र यादव का तो ही गया, सुधाकर भी है। हाँ सुधाकर भी हैं जी, 3 नाम तो यहीं पर हो गया। हाँ 3 है और 4 तो पहले हो गया आपका, 4 पहले हो गया तो 7 तो हो गए ना। 7 तो हो गए। अच्छा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाटलिपुत्रा सीट का क्या हुआ? क्या मीसा भारती ही चुनाव लड़ रही है हाँ पाटलिपुत्रा से? अभी तक तो जो चर्चा थी कि आप जो जानकारी हम लोगों ने दी थी कि वहाँ गए थे लालू जी भाई वीरेंद्र को के यहाँ गए थे, टिकट देने गए थे? नहीं अब टिकट देने गए थे कि समझाने गए थे। जी, रीतलाल भी अभी भी दावा कर रहे हैं, रीतलाल बिल्कुल, यादव बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो लड़ने को तैयार हैं, बस सिग्नल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो और दावा जानकारी तो ये भी है कि अगर लड़ेंगे तो अच्छे खासे बहुमत से जीत भी हाँ सकते तो दावा तो करना ही चाहिए ना। हैं। जी, लेकिन अब अभी देखिए अभी वो मेरी जो जानकारी है कल शाम तक की, उसमें मीसा भारती का ही अपर हैंड है। मीसा भारती को इग्नोर करके और लालू जी भी फैसला नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो राज्यसभा की मेंबर हैं मीसा, लेकिन अब वो मीसा कहेंगी कि नहीं हम लड़ेंगे ही, तो लालू जी तो ना नहीं कहेंगे। मतलब कि लालू प्रसाद यादव की दोनों बिटिया जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में कूदने बोले तो वाली हैं। छपरा से तो तय ही रोहिणी है। आचार्य। हाँ रोहिणी आचार्य का, फिर वो आपने महाराजगंज की बात बता दी है कि वहाँ रणधीर सिंह ही होंगे। जी जी जी, लेकिन टुन्ना पांडे का भी नाम चल रहा है। अब तो चल रहा था कहिए, जी, अब चल रहा है वाली बात स्टेज समाप्त हो गई है। वहाँ प्रभुनाथ सिंह के रणधीर सिंह टिकट उन्हीं को मिलना है। वो छपरा और महाराजन का जो सामाजिक समीकरण है ना यदुवंशी रघुवंशी का, उसको साधने की भरसक कोशिश होगी लालू प्रसाद की, इसलिए वहाँ किया है उन्होंने। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे अरुण जी कि लगातार हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, मतलब सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन लालू प्रसाद यादव बजाबते अब सिंबल बांट रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा ये भी है अरुण जी कि लालू जी की इस मनमानी से महागठबंधन में गजब की बेचैनी है। माले ने तो कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव गलत कर रहे हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कहने भर की बात है ना, मैंने क्या है कि कुछ सीट 1-2 सीट को लेकर गठबंधन, देखिए कांग्रेस का एक मूड है, बिहार के कांग्रेसी का मूड है कि यदि 9 सीट से कम में, देखिए एक मुकेश सहनी की बात है, कांग्रेस भी चाहती है कि मुकेश सहनी जिस ढंग से पप्पू यादव की पार्टी का विलय कराया, वीआईपी भी विलय कर ले कांग्रेस से, वीआईपी विलय कर ले, तब 1 सीट 2 सीट पर वो बात बनेगी। 1 सीट मुकेश सहनी के लिए होगा और दूसरी सीट में फिर अखिलेश अपने सुपुत्र को चाहते हैं। अच्छा जी, सब जगह कुछ आप जो जानते हैं अपना भी खेला है जी। तो अब मुकेश सहनी की बात कैसे बने वो सवाल है सबसे बड़ा। मुकेश सहनी कहाँ से लड़ें, जी, फिर विलय होगा तो कांग्रेस को तय करना है कि वो कहाँ लड़ेंगे। अब वो अभी तक तो था कि विजेंद्र चौधरी का मुजफ्फरपुर से ऑलमोस्ट तय दिख रहा है, लेकिन मुकेश सहनी यदि राजी हो गए पप्पू यादव की तरह की अपनी पार्टी का विलय करा लें, हाँ। तब उनके लिए फिर सुलभ हो सकती है बेगूसराय की सीट। तो अभी कुछ ये मुकेश सहनी का मामला अभी भी अटका है इस अर्थ में, लेकिन वो कांग्रेस के लोग चाहते हैं और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व यही चाहता है। उसकी चाहत है कि मुकेश सहनी को इस फोल्ड में लाया जाए, लेकिन फिर वही है शर्त कि पहले विलय तब सीट, पहले विलय उसके बाद सीट। हाँ जी, तो एक अभी स्थिति ये है जी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक लालू प्रसाद यादव ने कितनी सीटें कांग्रेस से छीन ली हैं और लेफ्ट की पार्टियों से छीन ली? कांग्रेस की सीट तो एक ही न है जी, किशनगंज, जो अंदर में जो सीटें चाह रही थी जो दावेदारी वाली सीट जो है, जैसे देखिए वो बेगूसराय चाहती थी, हाँ, छीन लिया कांग्रेस, तो वो इनकार कर दिया कि नहीं वो सीपीआई की सीट बनती है, वहाँ आपका बनता नहीं है, इसलिए वो सीपीआई लास्ट टाइम सीपीआई लड़ी हुई थी। और बात भी सही है कि यदि सीपीआई बिहार में बेगूसराय नहीं लड़ेगी तो उन्हें उसका अपना दुकान, राजनीतिक दुकान बंद कर देनी होगी। जो बिहार में उसको लेनिनग्राद कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसलिए वो लालू प्रसाद इसके हिमायती हैं कि नहीं बेगूसराय की सीट, और वहाँ अवधेश राय फिर उन पर ही उनकी सहमति है। वो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को लेकर नहीं है, पार्टी में उनका भी नाम है, एक एमपी है, अवधेश राय पर ही है, और वो सामाजिक रूप से उनको वो सूट भी करता है। तो ये स्थिति, औरंगाबाद भी ले लिया, औरंगाबाद तो हो ही गया, चैप्टर क्लोज हो गया वहाँ। जी जी। और ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर नजर है लालू प्रसाद यादव की और छीन लेंगे कांग्रेस से? और ना हाजीपुर एक सीट है, अब छीनने का नहीं, हाजीपुर में पशुपति पारस की
बात नहीं बनी तो वहाँ शिवचंद राम जो हैं उनके पुराने ही योद्धा हैं मैदान में, वही उतरेंगे। वही उतरेंगे जी। तो ये चीज़ है। मधुबनी में तो फातिमी साहब का हो ही गया। अली अशरफ अली अशरफ फातिमी जदीद छोड़कर वो राजद आए और तो वहाँ क्या कांग्रेस चाहती थी मधुबनी? अब वो भी अध्याय क्लोज हो गया। तो चाहती नहीं थी कैसे, वहाँ जी, जी। डॉक्टर शकील जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ से एमपी भी रहे थे, तो उनका अध्याय समाप्त हो गया। दरभंगा से ललित यादव का भी अकेला और बड़ा वो सबसे आगे उन्हीं का नाम है, तो तय है। वो सिंबल अभी कल तक तो नहीं मिला था, लेकिन है कि उन्हीं को लड़ना है। तो ललित यादव का दरभंगा से तय है, जी। सारण से क्लियर ही हो गया है। रोहिणी सीतामढ़ी से अभी तक है कि उसमें कई नाम है। पहले तो वो था कि दिलीप राय इस पाले में आएंगे तो उनके लड़ने की चर्चा है। एक दो और नाम अभी चर्चा में है। बात किसी कुशवाहा की भी चर्चा है। तो अब वहाँ काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ अंततः कैंडिडेट कौन होता है, लेकिन दिलीप राय वहाँ जी चर्चा है। हाँ, गोपालगंज। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो पश्चिम चंपारण में भी एक खबर आई कि कांग्रेस वहाँ चाहती है और वहाँ इस बार किसी एक नामचीन पत्रकार को लड़ाने की बात हो रही है। नामचीन पत्रकार को लड़ाने की बात हो रही है? जी हाँ, अभी वो दिल्ली में बड़े उनकी चर्चा है। नामचीन पत्रकार निश्चित रूप से हैं। उनके भाई बिहार कांग्रेस में एक सक्रिय राजनीति में भी हैं। अभी नाम और पत्रकार साहब का मैं कहीं नाम, मतलब जिस तरह से जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, तो नाम कहीं रवीश कुमार तो नहीं? हाँ, रवीश कुमार ही हैं। आपने सही पहचान लिया। कांग्रेस जन चाहते हैं कि रवीश कुमार लड़ें और वो उनके लिए चंपारण की सीट कांग्रेस चाहती है कि उनके नाम हो। अच्छा, चलिए, एक बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि क्या कुछ चर्चा चल रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में। एक आखिरी सवाल है जो हम आपसे जानना चाहेंगे अरुण जी। शिवहर में अभी चर्चा थी, शिवहर में कल की, यदि अब तो इधर से बेटिकट हो गई हैं रमा देवी, तो थी कि रमा देवी राजद की कैंडिडेट हो सकती हैं, ये चर्चा है वहाँ। अभी कल ये जो वैशाली की चर्चा है आज भी वो कि वहाँ रामकिशोर सिंह ने जो है वो कैंडिडेट होंगे। अभी तक तो वही है लेकिन वहाँ मुन्ना भी हैं जी। तो उनकी भी चर्चा है कि भाई उन्होंने भी लालू जी से बात की है, तो वो चर्चा है ही। आ रहा तो बता ही दिया आपको। तो कुल मिला जुला करके अभी 7वां चरण तक तो यही हो गया है। और आगे फिर पटना साहिब की सीट कांग्रेस के लिए बताया कि अंतिम में जो कंस्टिट्यूंसी है, पाटलिपुत्रा भी बता दिया कि मीसा लगभग तय है। हाँ, तो मीसा ही लड़ेंगी जी। तो सासाराम, बक्सर, जहानाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, जबकि पाटलिपुत्रा जी नालंदा सीट कांग्रेस को देने की बात फिर हो रही है। अच्छा, अब वो कैंडिडेट कौन होगा, अभी कई लोग हैं, तो उसमें देखिए कि किसकी बात बनती है। एक आखिरी सवाल है अरुण जी, जिस तरह से हमने देखा है और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि लालू यादव की इस मनमानी से कांग्रेस काफी गुस्से में है, लेफ्ट भी काफी गुस्से में है। हमने बताया भी कि लेफ्ट ने साफ कह दिया है कि गलत कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो ऐसे में अब एक सवाल उठ रहा है, और सवाल ये उठ रहा है कि कहीं 2009 वाली परिस्थिति तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और लालू प्रसाद यादव यानी कि राजद अलग चुनाव लड़ेगी? ये 9 से कम सीट पर तो फिलहाल अभी जो बात आप बता रही हैं, जो कांग्रेसियों का ये मूड है कि यदि 9 से कम सीट पर बात तो गठबंधन तोड़ देंगे। हाँ, तो गठबंधन तोड़ सकते हैं। मतलब कि 2009 एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा? हो सकता है। अच्छा, इसलिए देखिए, राजद को बिहार है और कांग्रेस को पूरा देश है। आपने देखा नहीं अभी अंत क्या हुआ वेस्ट बंगाल में? कोई बात नहीं बनी वहाँ, तो उनके सिटिंग 2 MP भी हैं। अब ममता बनर्जी ने सभी 42 सीट पर वहाँ कैंडिडेट दे दिया। सिर्फ बात बन गई यूपी में, जहाँ 17 सीट मिल गई है और रायबरेली और अमेठी भी मिल गया है। अब वहाँ सपा ने जो एक अभी प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी में कैंडिडेट घोषित कर दिया था, वो अपना कैंडिडेट वापस लेना ही होगा जब 17 सीट में वाराणसी भी कांग्रेस के वहाँ अजय राय हैं, उनकी चर्चा है। कुल मिला जुला कर कांग्रेस सहयोगियों के साथ जो अभी समझौता कर रही है, जिस तरह से अपने जो रूल स्टेट है कांग्रेस का, वहाँ सहयोगों की बात नहीं सुनने को तैयार हुई, बिल्कुल एकोमोडेट नहीं की। झारखंड देख लिया हमने। तो इसी तरह से बिहार में लालू यादव का तो रवैया वही है। जो आप मनमानी कह रही हैं, मैं मानता हूँ कि वो सख्त हैं। हाँ, बदला ले रहे हैं। बदला क्या लेंगे? बदला देखिए, अभी सब लोगों को खोने के लिए है क्या? खोने के लिए है नहीं ना। कोई सीट तो जीती हुई है नहीं, कांग्रेस की सीट है,
लेकिन जब जनाधार कांग्रेस का है यहाँ, और कांग्रेस के बहुत असंख्य लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मानते हैं कि कांग्रेस का पुनर्जीवन अकेले अपने पैर पर खड़ा करने पर होगा। जब तक कांग्रेस इस तरह से लड़ते रहेगी, खासकर बिहार, यूपी, पिछलगुआ बनी रहेगी, तो कांग्रेस का कभी पुनर्जीवन नहीं होना नहीं है। होना है जी। लेकिन राहुल गांधी हैं, वो हैं कि भाई हमको बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, तो अपनी ताकत और सहयोगियों की ताकत, जो जहाँ क्षेत्रीय दल हैं, वो आज जो रियलिटी है, इसीलिए कारण तो आप देख लीजिए ना, वो जातीय गणना, सर्वेक्षण, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, ये सारे जो मुद्दे विपक्ष के मुद्दे रहे हैं, तो वो सबको प्रमुखता से उठा रहे हैं। सब जगह भरोसा दिला रहे हैं कि पावर में हम आएंगे तो हम इसको लागू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्थिति तो है। लेकिन एक बात है कि कांग्रेस नाराज है और कोई कठोर कदम किसी भी वक्त उठा सकती है। हाँ, अभी तो देखिए सीट शेयरिंग में एक बात और अभी आज ये मालूम हुआ कि लालू प्रसाद ने कांग्रेस से ये कहा था कि आप जो सीट चाहते हैं कैंडिडेट बताइए। बिल्कुल। तो मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है, उन लोगों को हैरानी हुई कि ये सीट हम कौन लड़ेंगे और कैंडिडेट कौन होगा, मतलब कौन कौन सीट वो दे रहे हैं और वो हमसे मांग रहे हैं, वो भी बतावें कि उनका कहाँ कौन कैंडिडेट होगा। तो बात अभी इसी पेच में, मतलब सीट शेयरिंग कहाँ बात फंसी है, मतलब ठन गई है अंदर ही अंदर राजद और कांग्रेस में। अब लालू प्रसाद बैठेंगे नहीं, जिनको लड़ाना है भाई, जिसको अधिक सीट लड़ना है, थोड़े बैठे रहेंगे, वो सबको सिंबल देके अपना उतार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो देख रहे हैं कि तस्वीरें क्या कुछ दिखाई दे रही हैं इस वक्त बिहार में। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।